आज हम बॉटनी के पेपर सेकंड में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जैसा हम सभी जानते हैं, सामान्य भाषा में रेस्पिरेशन या श्वसन के अंदर ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनहेल करी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen, which gives a lot of energy, is known as respiration. Respiration अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी and this process can be shown as glucose plus oxygen will give carbon dioxide and water plus 686 kilocalories of energy। लेकिन इस प्रोसेस के लिए या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, मतलब जो भी ग्लूकोज है या जो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऑक्सीडेशन के लिए पानी अति आवश्यक होता है। तो इसी रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं कि ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंडली, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि सिंपल फॉर्म्स में उनका कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि कुछ पार्ट लाइफ के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने में यूज़ हो जाती है और कुछ शेष बचा हुआ जो ऊर्जा का पार्ट होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें होता है फूड का या कार्बोहाइड्रेट्स का, तो इस प्रोसेस के अंदर पौधों में लॉस ऑफ वेट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हम देखते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में कार्बन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के रिजल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में काम आती है। रेस्पिरेशन दिन रात सभी समय होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है हम सभी जानते हैं ग्रीन प्लांट्स में लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। इसीलिए रेस्पिरेशन के लिए लाइट इज नॉट एसेंशियल but it is essential for photosynthesis। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है रॉ मटेरियल हैं इस प्रोसेस के, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर द रॉ मटेरियल। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Whereas photosynthesis में energy is stored, so it is an endothermic reaction। Respiration एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो कंज्यूम हो जाता है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है
जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड, वो बनता है। क्लोरोफिल पिगमेंट हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है, जबकि रेस्पिरेशन में नहीं है उसकी आवश्यकता। इसी तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से या उसके ब्रेकडाउन से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड, वेरेज फोटोसिंथेसिस के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए 18 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, जो कि बहुत सारे लाइफ के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने में खर्च होती है, और दिस एनर्जी ऑल्सो एक्टिवेट्स द सेल डिविजन। Next, it converts insoluble food material into soluble forms, यानी कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इस तरह से ये कार्बन साइकिल को नेचर के अंदर मेंटेन रखता है। ये प्रोसेस पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है लाइफ के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है ये प्रोसेस, और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये लगभग सभी प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जब होती है उस कंडीशन में इस तरह का रेस्पिरेशन पाया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो उसका पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन जाते हैं, और यूजुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, आरक्यू या रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड given out and oxygen taken in simultaneously by a given weight of the tissue in a given period of time at a standard temperature and pressure is known as respiratory quotient या RQ। सिंपल वे में हम इसे कह सकते हैं कि RQ जो है वो कितनी ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करी गई है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसके द्वारा प्रोड्यूस करी गई है, उसके रेशियो को आरक्यू कहा जाता है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। आरक्यू की वैल्यू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस तरह का है उसके हिसाब से वेरी करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं प्लांट्स के, और मैक्सिमम जो है स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या और भी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये पहले इनका कन्वर्जन होता है सिंपल शुगर्स में, जो कि फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह से एक्ट करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो आरक्यू क्या हो जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 6 ऑक्सीजन से जब डिवाइड करेंगे तो आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑलवेज 1। ठीक है। फिर है आरक्यू ऑफ फैट्स। फैट्स जो है यूजुअली
रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और सीड जर्मिनेशन के दौरान जो मैक्सिमम फैट का पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन फैट्स ऑक्सीजन कम होती है और उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फैट्स का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पहले वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आप, 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड एंड 102 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। तो इसका आरक्यू क्या है? लेस देन 1। इसी तरह से प्रोटीन्स के अंदर भी, प्रोटीन्स बहुत ही रेयर कंडीशंस में, जब प्लांट बहुत डेफिशिएंट कंडीशंस में होता है तभी प्रोटीन्स को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम में लिया जाता है, और इसका आरक्यू भी लेस देन 1 ही होता है। इसी तरह से सेक्युलेंट प्लांट्स जैसे कि ओपनशिया है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, इनके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं मैलिक एसिड बन गया है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड 0 will be divided by 3 molecules of oxygen consumed in this reaction, that is equal to 0. तो RQ of succulent plants क्या होता है? 0. इसी तरह से जब ऑर्गेनिक एसिड्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह से काम में लिए जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उसको कम चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं 8 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं बाय यूजिंग 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए इनका आरक्यू क्या है? 1.6, दैट इज मोर देन 1। इसी तरह से आरक्यू जो है, ऐसे केस में जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन, टिश्यू इज रेस्पायरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में ऑक्सीजन तो है ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स अगर बनी है तो वो केस हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।